नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एआरएस ड्रीम केयर में। जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मन का रहस्य। आज हम कबीर दास साहब जी के दोहे के माध्यम से मन के रहस्यों को जानेंगे। जी हाँ, क्योंकि हम अपने मन को नहीं समझते हैं और सबको समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में मन के रहस्यों को जानेंगे। तो कृपया आप सभी वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, वीडियो को स्किप करके मत जाइएगा, क्योंकि जो भी लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो भगवान शिव शंभू के परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देंगे। इसीलिए मैं फिर से एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी लोग कबीर साहब जी के सच्चे भक्त हैं तो कृपया वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, वीडियो को स्किप करके मत जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मनवा तो पंछी भया, उड़ के चला आकाश, ऊपर ते ही गिर पड़ा वो माया के जाल। अर्थात कबीर दास जी इस दोहे के माध्यम से हमें यह बतलाना चाहते हैं कि मन एक पंछी की तरह होता है, कभी इस पेड़ पर तो कभी उस पेड़ पर। वो हमेशा अलग अलग पेड़ों पर जाता ही रहता है। अर्थात कबीर दास जी यहाँ पर पेड़ का तात्पर्य शरीर से किए हैं कि जो हमारा शरीर है वही एक पंछी है। हमारे शरीर से कभी हमारा मन अच्छे कर्म करवाता है तो कभी बुरे कर्म करवाता है। कभी किसी के बारे में हमारा मन अच्छा सोचता है तो कभी किसी के बारे में गलत सोचता है। जैसे जैसे हमारा मन कहता है वैसा ही हमारा शरीर करता है। इसीलिए कबीर साहब जी कहते हैं कि ऊपर से ही गिर पड़ा वो माया के जाल। अर्थात अगर हम अपने मन के घोड़े को लगाम नहीं रखेंगे, यानी कसकर नहीं पकड़ेंगे, तो वह माया के जाल में फंस ही जाएगा और उसका निकलना नामुमकिन हो जाएगा। और यह माया का जाल हमें भगवान की शरण में नहीं जाने देता है। हम माया के बंधनों में बंध जाते हैं और हमारी परमात्मा से कनेक्शन कट जाती है। इसीलिए हमें मन रूपी पक्षी को माया के जाल में नहीं फंसने देना चाहिए, क्योंकि परमात्मा में ही हमारी आत्मा विलीन हो जाती है। इसीलिए हमें अपने मन को अच्छे मार्ग पर ले जानी चाहिए ताकि हम अच्छा कुछ कर्म कर सके और आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए। कबीर दास जी का दूसरा दोहा है, मन के बहुतक रंग हैं, छिन भिन बदले सोए, एक रंग में जो रंगे सोए बिरला को। अर्थात कबीर दास जी इस दोहे के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं कि मन के बहुत सारे रंग हैं। मन पल पल में बदलता जाता है। तो आप ही बताइए, क्या ये मन भरोसे लायक है? बिल्कुल नहीं है। ये मन न तो भरोसे लायक था, न ही ये मन भरोसे लायक है, क्योंकि ये मन कुछ देर पहले कोई और काम करवाएगा तो कुछ देर बाद कोई और काम करवाएगा। इसीलिए कबीर दास जी कहते हैं कि आप ही बताइए, क्या ये मन भरोसे लायक है? नहीं ना। कभी इधर दौड़ता है तो कभी उधर दौड़ता है, हमेशा ये मन दौड़ता ही रहता है। फिर कबीर दास जी कहते हैं कि एक रंग में जो रंगे सो बिरला हो। यहाँ एक रंग में रंगने के लिए कबीर दास जी कह रहे हैं कि एक रंग में रंगिए, यानी कि जो रंग नहीं बदलता हो उसी रंग में बदलिए। ये मन तो पल पल में बदल रहा है। जैसे मन में कभी क्रोध आ रहा है, कभी लालच आ रहा है, तो कभी ईर्ष्या आ रहा है, तो कभी दया आ रहा है। कबीर दास जी कह रहे हैं कि आप तो ये सब देख पा रहे हैं ना कि मन हमारा पल पल में बदलता जा रहा है।
अपने मन के विचारों को, किसी के प्रति हमारे मन में अगर गलत विचार आ रहा है, किसी के प्रति हमारे मन में कोई अच्छा विचार आ रहा है, यानी कि हमारा मन कभी किसी के प्रति अच्छा सोच रहा है तो कभी किसी के प्रति गलत सोच रहा है। हमारा मन किसी के प्रति अच्छा तो सोच ही नहीं सकता है, वो हमेशा बुरा ही सोचने में लगा रहता है। यहाँ पर जो अच्छे और बुरा, यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जो और अच्छे और बुरा का फर्क समझता है, यानी कि अच्छे और बुरे का फर्क को देख रहा है कि हमारा मन कब अच्छा कर्म कर रहा है, हमारा मन कब अच्छा कर्म करवाने के लिए व्याकुल है, कब हमारा मन गलत कर्म करवाने के लिए व्याकुल है, ये सब जो देख रहा है, उसी रंग में अपने मन को रंगने दो। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो अच्छे और गलत का फर्क कर रहा है, उसी रंग में अपने मन को रंगने दो। यानी कि हमारे हृदय में जो परमात्मा है, हमें अच्छे और बुरे का फर्क वही दिखलाता है। आत्मा हमारा क्या है? भगवान है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि उसी देखने वाले परमात्मा के रंग में हमारा मन रंग जाए तो वही सत्य है। हमें सत्य के रंग में ही रंग जाना चाहिए। वही एक रंग है, वही जो परमात्मा का रंग है, वो पल पल में नहीं बदलता है, वो एक ही रंग में रह जाता है, क्योंकि वो सत्य का रंग है। तो परमात्मा का कैसा रंग है? सत्य का रंग है, जो पल पल में नहीं बदलता है, वो एक ही रंग में रहता है। इसीलिए हमें परमात्मा के रंग में ही, यानी सत्य के रंग में ही रंगनी चाहिए। जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिए, वीडियो को स्किप करके मत जाइए। कबीर साहेब जी का तीसरा दोहा है, कबीरा मन पंछी भया भय ते बाहर जाए, जो जैसे संगति करे तू तैसा फल पाए। अर्थात कबीर साहेब जी इस दोहे के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं कि मेरा मन एक पक्षी के समान है, जिस प्रकार के वृक्ष पर बैठेगा वैसे ही फल का स्वादन करेगा। इसीलिए हे प्राणी, तू जिस प्रकार की संगति करेगा, तेरा हृदय उसी प्रकार के कार्य करने की अनुमति देगा। यानी कि अगर हम अपने मन की इंद्रियों को अगर काबू न कर पाए तो वह गलत संगति करेंगे और गलत इंसान बन जाएंगे। इसीलिए मन को अपने वश में करके रखनी चाहिए और बुरी संगति से बचाए रखनी चाहिए, क्योंकि बुरी संगति हमें गलत रास्ते पर लेकर जाता है और हम समाज की नजरों में एक गलत इंसान बन जाते हैं, जो हमारे लिए सही नहीं है। हमें सदा अच्छे कर्म करने चाहिए और एक सच्चा इंसान, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। कबीर साहिब जी का जो चौथा दोहा है वो उतना फेमस नहीं है, आप सभी थोड़ा कम ही सुने होंगे, लेकिन दोहे पर मत जाइएगा, इसके अर्थों को समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके अर्थ इतने ज्ञानवर्धक हैं जिसको अगर हम समझ लें तो हमारा जीवन ही सफल हो जाएगा। तो चलिए कबीरदास जी के चौथे दोहे को समझते हैं। मन को मारू पटकी के टुक टुक है जाए, विष की क्यारी बोई के दुनिया क्यों पछताए। अर्थात कबीर साहिब जी कहते हैं कि जी चाहता है कि मैं अपने मन को पटक पटक कर मारूं कि वह चकनाचूर ही हो जाए, क्योंकि विष की क्यारी बोकर वह उसे भोगने में क्यों पश्चाताप करता है। इसीलिए हमें अपने मन को कंट्रोल में करके रखनी चाहिए
नहीं तो अगर हम मन को अपने यानी मन रूपी घोड़े को उसका लगाम नहीं कस कर रखेंगे, उसे खुला छोड़ देंगे, तो वह विष की क्यारी बोएगा ही, जिसको भोगना मुश्किल हो जाएगा। तब हम उस समय अपने आप से पश्चाताप करना पड़ेगा, जो हमें बहुत ही कठिन होगा। पश्चाताप के दलदल में अगर हम फंस जाते हैं तो निकलना उसमें से नामुमकिन है। इसीलिए हमें मन रूपी घोड़े का लगाम कस के रखना चाहिए, ताकि वह विष की क्यारी बोए ही ना, जिसका पश्चाताप हमें ना करना पड़े। कबीर साहब जी का 5वां दोहा है, जो पीर पर आधारित है, यानी कि साधु संतों पर आधारित है, जिसको आप समझने की ध्यान से कोशिश कीजिएगा। तो चलिए कबीर साहब जी का 5वां दोहे को समझने की कोशिश करते हैं। तो कबीर साहब जी का 5वां दोहा है, कबीरा सोई पीर है, जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानही, सो बेकाफी। अर्थात कबीर साहब जी कहते हैं, पीर यानी कि संत साधु महात्मा वही है जो दूसरे के दुख को समझने और अपने जीवन में लाने की कोशिश करते हैं, और जो दूसरे के जीवन में भी सुख शांति लाए। वही सच्चा संत साधु महात्मा है, जो अपने मन को भी शांत रखे और ऐसा वचन बोले कि जिससे दूसरे का भी मन शांत हो, और दूसरे पर दया की भावना रखे। दुखियारे पर दया क्षमा का भाव प्रकट करे। परंतु आज का साधु जो है वो दूसरे के विश्वास का खून कर रहा है, यानी कि जो दूसरे के दुख को नहीं समझता हो, बेदर्द हो, क्रूर हो और काफिर हो, यानी कि निर्दयी हो, वैसा व्यक्ति समाज में निंदा का पात्र है। वैसा व्यक्ति मनुष्य जाति पर कलंक है। सच्चा मनुष्य यानी कि सच्चा पीर, सच्चा साधु महात्मा अपने अंदर दया क्षमा प्रेम की भावना रखता है। वही सच्चा साधु है। इस दोहे के माध्यम से कबीर साहब जी हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें पीर बननी चाहिए, काफिर नहीं, क्योंकि काफिर दूसरे पर दया नहीं करता है। ठीक है, यह वीडियो आप जब भी दूसरे के कष्टों को नहीं समझता है, चैनल का नीचे उसे कष्ट ही देता जाता है। ठीक है, तो हमें दूसरों को कष्ट नहीं देनी चाहिए, यानी काफिर नहीं बननी चाहिए, पीर बननी चाहिए। अगर मेरा ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मेरा उत्साह बढ़ता रहे। धन्यवाद।